मैल। बात उसकी नीली आंखों और स्याह बालों से शुरू हुई। उसने सेब की काशों जैसे बारीक होंठ खोले, बालों को झटका दिया और चश्मा चुटकी में घुमाते हुए बोली, मैंने आंखें अपनी जर्मन माँ की चुराई और बाल मुझे मेरा एशियन बाप दे गया और खुद मैं अमेरिकन हूँ। उसने इस्राई अंदाज से दोनों हाथ हवा में लहराए और अपनी पटाखेदार आवाज़ में बोली, ओह नो, पाउला जोन्स नहीं, मार्थर, पाउला मार्थर। पाउला जोन्स सदर क्लिंटन को डबो कर छोड़ेगी। तुम लोग भी अजीब हो। मैंने सामने अमेरिकी सफ़ीर के गिर्द जमा साफियों पर नज़रें जमा कर कहा, क्या मतलब? उसकी नीली आंखों की मखमल गहरी हो गई। मैंने अपना उल्टा हाथ गर्दन पर फेरा और फिर मजमा बाजों की तरह तकरीर शुरू कर दी। वो अमेरिका जिसमें 99% लड़कियां बलूगत से कबल जिनसी अमल से गुजर जाती हैं, जहाँ सिर्फ माजूर औरतें ही पूरा लिबास पहनती हैं, जहाँ 83% जोड़े नाजायज़ ताल्लुकात को शादी पर फोकियत देते हैं, जहाँ सिर्फ 7% नौजवान वालिदैन से पूछ कर शादी करते हैं और जहाँ सगी बेटियों पर मुजरमाना हमलों के लाखों केस दर्ज होते हैं। वो अमेरिका अपने सदर की एक जिनसी भूल माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। उसने अपनी मुनहनी सी नाक पर चश्मा लगाया और फिर बड़ी संजीदगी से बोली, इसलिए कि वो हमारा लीडर होता है। एक अमेरिकी गर्दन तक जुर्म, गुनाह और बदनवानी में क्यों ना डूबा हो, लेकिन जब अपना लीडर चुनेगा तो एक साफ सुथरे और ईमानदार शख्स का इंतखाब करेगा। शाम जब मैंने CNN पर क्लिंटन का उतरा हुआ चेहरा और कंपेयर को बार बार कहते देखा कि जैसे फिर फ्लावर के साथ जिनसी ताल्लुकात के एतराफ़ के बाद क्लिंटन की सदारत बचती नज़र नहीं आई, तो मुझे 6 माह पहले की वो शाम याद आ गई जब पाउला मार्थर गर्दन झटक झटक कर कह रही थी, अमेरिका में किसी बददयानत, बद इखलाक और जिनसी गिरावट के शिकार सियासतदान के लिए कोई गुंजाइश नहीं। हमने निक्सन को बर्दाश्त नहीं किया, ये तो छोटा सा क्लिंटन है। मैंने टीवी बंद किया और बत्ती बुझाकर सोचने लगा, अगर क्लिंटन अमेरिका के बजाय पाकिस्तान का सरबराह होता तो क्या इस इंकशाफ के बाद भी उसका मुस्तकबिल तारीख होता? तो मेरे शौर ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि हम वो लोग हैं जो इंतहाई बदकिरदार हुक्मरान के साथ भी बरसा और रगबत ज़िंदगी गुजार सकते। हाँ, मैंने सोचा वो हिंदू औरत भी पाकिस्तान ही की खातून अव्वल थी जिसके चेहरे की रानाई से वज़ीर आज़म हाउस का हर मर्द घबराता था, कसरत शराब नोशी से जिसका जिगर जवाब दे गया। तो वो शराबियों को जमा करती, उनके सामने सामाने मैं नोशी सजाती और फिर उन्हें शराब नोशी करते देखकर खुश होती रहती। हाँ, वो मिर्ज़ा भी इसी सल्तनत का सिकंदर था जो नशे की हालत में अजनबी औरतों के पल्लू पकड़ता, आंखों से लगाता और फिर लहक लहक कर उनके हुस्न की तारीफ करता, और उसकी बीवी सारी शाम उसके पीछे फिरती रहती कि कहीं किसी कमज़ोर लम्हे में कोई दूसरी औरत फर्स्ट लेडी न बन जाए। आगा जी भी इसी मुल्क में पूरे कर्रो फर से हुकूमत करते रहे, जिनकी पाला को लोगों ने जनरल का रैंक लगा दिया, जिनके हरम में जब नूर की बारिश होती या मोहब्बत के तराने दस्तक देते तो फ़ौरन तखलिया कर दिया जाता था। जब दुश्मन पर हमले का हुक्म देने के लिए निकले तो 2 जवानों ने उन्हें दाएं बाएं से उठा रखा था और वो अटैक का नारा लगाकर पीछे गिर गए थे, जो पेशावर में नंग धड़ंग बाहर आ गए थे, जिन्होंने दर्जनों सरबराहान की मौजूदगी में मांटी कार्लो की शहजादी के बाजू पर हाथ फेरना शुरू कर दिया था और जिन्होंने हज़ारों लोगों के सामने गमले को बैतुल खला का दर्जा दे दिया था। वो यकता रोज़ शख्स भी इसी मुल्क का हुक्मरान था जिसकी शामें हुस्ना के बालों से खेलते गुजरती थी। जी हाँ, वही हुस्ना जिसकी बेटी आज भी अपना नाक नक्शा मुल्क के सबसे बड़े सियासी ख़ानदान से मिलाते नहीं थकती। वो पीरज़ादा भी जिंदा है जिसने इक़्तिदार में ज़राना कॉलेज की उस्ताद से पींगे बढ़ाई। जब मामला चल पड़ा तो इसे पूरे प्रोटोकॉल के साथ इस्लामाबाद की सैर कराता रहा। फिर इस खातून ने एक रोज़ ये कहकर उससे अलहदगी इख्तियार कर ली, अगर मैंने ज़िंदगी वज़ीर आज़म हाउस में ही गुजारनी है तो फिर मुझे तुम्हारी क्या ज़रूरत है। हाय हाय। उस जागीरदार ने भी अमरन किसी ओहदे से इस्तीफ़ा नहीं दिया जिसके कब्ज़े से कन्वर्ट कॉलेज की अगवाशुदा लड़कियां बरामद हुई थी, जिसने अपनी बीवी से कहा, मैं उलमा कराम से मुज़ाकरात के लिए जा रहा हूँ, तुम नीचे ना आना, और फिर रात भर उससे मुज़ाकरात करता रहा। उस हयात की बेटी को अभी तक जायज़ हक नहीं मिला जिसे वज़ीर आला की मौत के बाद उसकी एयर होस्टेस माँ छुपाए छुपाए फिरती थी। वो क्लब डांसर भी आज एक सियासी पार्टी की सरबराह है जो एक छोटी सी बच्ची को रक्स की तालीम देने आई और घर की मालकिन बन बैठी, और आज वो ना सिर्फ एक बड़े सियासी ख़ानदान की जायदाद की वारिस है बल्कि उसकी सियासी साख में भी हिस्सेदार है। वो कौमी हीरो भी आज तीसरी सियासी कुव्वत बनकर उभर रहा है, जिसकी साबिक महबूबा उसकी बच्ची की उंगली पकड़े दुनिया की अदालतों में धक्के खा रही है, और जिसके बारे में लाहौर की कली ने
अनबिसात भरी मुस्कुराहट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, वो लड़कियां लेकर मेरे बेडरूम में आ जाते थे। वो परहेजगार शाहजी भी आज तक लीडर हैं, जिनकी तस्वीरें आखिरी वक्त तक टीवी की एक अदाकारा के बेडरूम में लगी रहीं, और जो अपने बच्चों को शाहजी की औलाद कहकर पुकारती थी। वो यूसुफ भी इसी कनान का शहजादा है, जिसका नाम सुनकर आज भी गैरत नाहीद की हर तान दीपक हो जाती है। इसने अपने दोस्तों की महफिल में बड़े दावे से कहा था, वो ज़िंदगी में कभी नहीं गाएगी, तुम शर्त लगा लो। वो मुरव्वत भी इसी मुमलिकत खुदादाद में इरफान की तरह फैल रहा है, जिसके बारे में एक बूढ़े सियासतदान ने पूरी कौम का मुखातिब करके कहा था, यही मेरी बेटी से इज्तिमाई ज़्यादती का मुजरिम है। वो जरदार भी इसी मुल्क का रहनुमा है, जिसके ब्रिगेडियर की लड़की से ताल्लुकात का ढंडोरा दुनिया भर के अखबारात ने पीटा, जिसने अपनी ज़ेबुन्निसा के लिए महल तक खरीदा और जो आज तक इस ताल्लुक पर शर्मिंदा नहीं। वो गोहरे नायाब भी आज तक हुक्मरान है, जिसे जब डाकुओं ने ऊंचे मुकाम पर रोका तो उसके साथ 20वें ग्रेड की पावला जॉन्स थी। आसीने पर हाथ रखकर बताएं, इस मुल्क के अहम लोगों में कोई ऐसा शख्स है जिसके नामा माल से किसी पावला जॉन्स की बू नहीं आती, जिसका मादी याद माजी अजाब है अरब की तफसीर पेश नहीं करता, जिसके मुंह से शराब के भपके नहीं उठते और जो फ़ख्र से अपनी रातों के किस्से बयान नहीं करता। हाँ, इस तारिक चौधरी से पूछिए, जिसने हॉस्टल से रोती हुई लड़कियां रिहा करवाई थी। उस इकबाल खाकवानी से पूछिए, जो तवाइफों का रास्ता रोकने के लिए डंडा लेकर MP हॉस्टल के सामने खड़ा हो गया था। सरकारी हॉस्टल्स के बैरों और स्वीपरों से पूछिए, जो कमरों से चूड़ियों के खून आलूदा टुकड़े जमा करते रहते हैं, जो खाली बोतलें और जनाना कपड़े छुपाते रहते हैं। हाँ, कुर्रे अर्ज पर सिर्फ यही जमहूरिया है जहाँ किसी पावला को इल्ज़ाम, किसी मोनिका और किसी जैसीफर के एतराज़ पर इक़्तिदार का कोई बुत पिघलता है, ना किसी दामन पर छींटा पड़ता है और ना ही किसी पगड़ी का बल खुलता है, कि यही है वो मुकाम जहाँ इक़्तिदार और इखलाक़ की गिरावट का चोली दामन का साथ है। मुझसे एक दोस्त ने पूछा, आखिर हमारे यहाँ सालेह क़यादत का इतना फुक़दान क्यों है? मैंने आहिस्ता से कहा, इसलिए कि हमारा माशरा गन्ने की रो है, उसे जितना गर्म करोगे इस पर इतना ही मैल आएगा, बालाई नहीं।